हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, वेरोनिका विला हॉरर स्टोरी। वेरोनिका विला एक पुराना भूतिया और रहस्यमयी विला था जो एक दूर दराज के गांव में बना हुआ था। इसे लगभग 200 साल पहले एक अमीर व्यापारी ने बनवाया था जिसका नाम वेरोनिका था। कहते हैं कि वेरोनिका का जीवन इस विला में एक रहस्यमय और दुखद तरीके से ख़त्म हुआ था और तब से विला में उसकी आत्मा का साया मंडराता है। रात का समय था, आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। गांव के लोग वेरोनिका विला के पास जाने से डरते थे, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस भूतिया विला में रात बिताएंगे। वे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। उन्होंने भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया था। राहुल और उसके 4 दोस्त अमित, नेहा, सुमित और प्रिया विला के मेन गेट के पास पहुंचे। गेट खड़खड़ाते हुए खुला और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उन्हें अंदर जाते ही महसूस हुआ कि विला के भीतर कुछ अजीब था। सभी ने अपने अपने टॉर्च निकाल लिए और चारों ओर देखने लगे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। कमरे अंधेरे और धूल से भरे हुए थे। जैसे ही वे विला के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचे, रहस्यमयी घटनाएं उनके साथ होने लगी। नेहा ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई भी नहीं दिख रहा था। अमित ने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग से खून बह रहा है और वह बहुत खौफनाक लग रही है, जबकि सुमित ने एक कमरे में किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी। राहुल और उसके दोस्तों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि विला में वेरोनिका की आत्मा है। वेरोनिका का भूत उन पर हावी होने लगा और वे सभी भयानक दृश्यों और आवाज़ों से डरने लगे। वेरोनिका का भूत उन सभी को अपने विला से भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे सभी उस विला से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। रात और भी भयावह होती गई। राहुल और उसके दोस्तों ने देखा कि एक डरावनी आकृति उनके सामने आ गई थी। वह एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल हो रही थी। तभी उन सभी का ध्यान एक दीवार पर पड़ा, जहां पर खून से डरावने अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। उन लोगों ने पास जाकर उस दीवार को गौर से देखा तो वहां पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हें यहाँ से जाना होगा वरना तुम सबकी मौत निश्चित है। राहुल और उसके दोस्तों ने वेरोनिका की इस चेतावनी को सीरियसली लिया और विला से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन अब विला के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थी। उन लोगों को बहुत देर हो चुकी थी। वे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हर जगह वेरोनिका का भूत उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। राहुल और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी और अपनी जान बचाने के लिए वेरोनिका का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने विला के मेन हॉल में एक जगह इकट्ठे होकर एक योजना बनाई। उन्होंने वेरोनिका की आत्मा से माफ़ी मांगने के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान करने का फैसला किया और वेरोनिका की आत्मा से माफ़ी मांगने लगे। जैसे ही वेरोनिका से माफ़ी मांगने की प्रार्थना ख़त्म हुई, वेरोनिका का भूत अचानक से शांत हो गया। उस आकृति की आंखें नीली हो गई और अब धीरे धीरे वह अदृश्य शक्ति भी ख़त्म हो गई और विला का वातावरण अचानक से नॉर्मल हो गया। राहुल और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और विला से बाहर निकल आए। उन्होंने यह अनुभव कभी नहीं भूलने का फैसला किया और गांव के लोगों को बताया कि विला डरावना और रहस्यमयी है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।
अंत में मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।